राजकीय महाविद्यालयों के नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण का इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे आदरणीय राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी, कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम में उद्घाटन के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल राज्यसभा के सांसद आदरणीय नीरज डांगी जी, खंडार के विधायक आदरणीय अशोक बेहरवा जी, नवलगढ़ के विधायक आदरणीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी, कार्यक्रम में शामिल हमारे सिरोही के विधायक सैम लोढ़ा जी, हमारे हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार जी, बारह से शामिल आदरणीय विधायक महोदया और सभी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, हमारे राजस्थान सरकार के चीफ सेक्रेटरी महोदय कुलदीप रांका जी, सुची शर्मा जी, शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संदेश नायक जी, डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन गौरव बजाज जी, दरियाव सिंह चुंडावत जी, वाइस चेयरमैन राजस्थान राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद महेंद्र सोनी जी और सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, प्राध्यापकगण, शामिल सभी प्यारे विद्यार्थियों और हमारे इस गरिमामय कार्यक्रम में भामाशाह जिनके सहयोग से महाविद्यालयों की बिल्डिंग का निर्माण हुआ, उनके प्रतिनिधि श्री किशोर भाई हजारीमल संघवी, श्री केपी संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट पावापुरी रेवदर सिरोही और सेवा समिति सेवा ज्योति आर मोरार का नवलगढ़ झुंझुनू के प्रतिनिधि के रूप में शामिल सम्माननीय भामाशाह, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपने अपने व्यस्त समय में से जो समय दिया है आज राजस्थान के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों के उद्घाटन का और उसके साथ साथ तकनीकी शिक्षा के जो भवन बनाए गए हैं राजस्थान के अलग अलग स्थानों पर, उनके लोकार्पण का, माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी सोच हमेशा ये रही है कि जो उच्च शिक्षा है, शिक्षा और विशेषकर उच्च शिक्षा का प्रसार प्रदेश के अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान के, मजदूर के, आम आदमी के परिवार के बेटे को उच्च शिक्षा का लाभ मिले, वो कॉलेज में पढ़ सके, उस सोच के साथ आपने पिछले 1.5 साल में राजस्थान में उच्च शिक्षा का जो प्रसार और विस्तार किया है, उससे निश्चित रूप से राजस्थान में के युवाओं को बहुत ही उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संबल मिला है। आपने पहले बजट में, बजट ही नहीं बल्कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में आपने राजस्थान में 2 नए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की, हरदेव जोशी जी के नाम से पत्रकारिता विश्वविद्यालय और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम से विधि का विश्वविद्यालय जयपुर में स्थापित किया है आपने, और वो दोनों ही विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ जो जोधपुर का MBM इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी ख्याति और पहचान पूरे देश और दुनिया में है, उसको भी विश्वविद्यालय बनाने का आपने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से राजस्थान में उच्च शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में आपने बड़ा कदम उठाया है। पिछले 1.5 साल में 87 नवीन राजकीय महाविद्यालय राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में तहसील स्तर पर, उपखंड स्तर पर आपने खोले हैं, जिससे दूरस्थ क्षेत्र में ग्रामीण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है। उसके साथ साथ आपने बहुत ही कम समय में राजस्थान में 12
जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनको यूजी से पीजी में क्रमोन्नत किया है। 13 कॉलेजेस में नए विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोले हैं। प्रदेश के 36 कॉलेजों में पीजी स्तर पर नए विषय खोलने की जो मांग थी उसको भी आपने विद्यार्थियों की मांग को पूरा किया, जिससे कि राजस्थान के युवाओं को, विद्यार्थियों को और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण शिक्षा और बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला है। पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री महोदय जो उच्च शिक्षा का सकल नामांकन दर है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य के विद्यार्थियों को रोजगार पूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच के अनुसार मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कार्यक्रम के तहत व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में प्रति वर्ष 10,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी तथा कॉलेज शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार पर कोर्सेज व डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं। मुरारका फाउंडेशन, जिनके द्वारा नवलगढ़ का कॉलेज बनाया गया, इनके द्वारा मुरारका फाउंडेशन के द्वारा भी निःशुल्क प्रशिक्षण देकर के 10,000 विद्यार्थियों के रोजगार उपलब्ध करवाए जाने का एमओयू भी किया गया है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। कोरोना काल के प्रारंभ से अभी तक लगभग 57,000 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर तैयार करवाकर सोशल मीडिया व महाविद्यालयों के जो यूट्यूब चैनल होते हैं उन पर अपलोड किए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिससे कि लाखों विद्यार्थी जो ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से कोरोना की इन परिस्थितियों में लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य के सभी संचालित कर रहे थे और उसका लाभ हमारे राजस्थान के जो गरीब विद्यार्थी हैं, जिनको प्राइवेट कोचिंग में जाकर पढ़ने की जिनकी स्थिति नहीं है, उन विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही लाभदायक साबित हो रहे हैं। कोरोना की इन परिस्थितियों में हमारा जो मेन फोकस है वो ई टीचिंग व लर्निंग पर रहेगा। उसके लिए हमारे सभी शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमारे कॉलेज के चाहे निजी क्षेत्र के हैं चाहे गवर्नमेंट क्षेत्र के हैं, सभी विद्यार्थी उसका लाभ ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के 2020 की पालना करते हुए सभी 37 नवीन जो राजकीय महाविद्यालय हैं उनमें प्रवेश का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और मार्च 2020 से लगातार कोरोना की प्रभाव की वजह से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की जो परीक्षाएं स्थगित कर छात्र हित में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्णय लिया था और सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का आपने निर्णय लिया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में विद्यार्थियों के एकेडमिक कैरियर को मद्देनजर रखते हुए केवल अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संबंधित विश्वविद्यालयों के द्वारा न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में अब करवाई जाना प्रस्तावित किया गया है। उसमें भी हमने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए कि पेपर की अवधि जो है वो 3 घंटे की बजाय 1.5 से 2 घंटे की गई है। प्रश्न पत्रों में जो आनुपातिक रूप से संख्या है वो भी कम की गई है। सभी विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर संपूर्ण हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने हेतु निर्देशित भी किया गया है और कोरोना अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को एक अवसर और दिए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं और जल्दी से जल्दी परीक्षाओं के जो परिणाम है उनको भी घोषित करने के लिए कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में पिछले 1.5 साल में राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है। जो आपने जो अलग अलग घोषणाएं की, जो मैं समझता हूं कि पिछले लंबे समय से 250 कॉलेज पूरे राजस्थान में राजकीय क्षेत्र में संचालित हो रहे थे, आपने 1.5 साल में 87 नए कॉलेज दिए हैं। इससे राजस्थान में ग्रामीण शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। मैं आज इस अवसर पर जो नए राजकीय महाविद्यालय जिनकी बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया, रूसा की बिल्डिंग का लोकार्पण आपकी गरिमा में उपस्थिति में किया गया, जिसमें करीब 62 करोड़ 5,82,000 रुपए की लागत आई है। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा विभाग की तरफ से और विशेषकर इसमें जिन भामाशाहों ने सहयोग दिया है, हमारे सिरोही के भामाशाह, हमारे नवलगढ़ के भामाशाह
मैं भामाशाहों का भी आभार प्रकट करना चाहूंगा और मोरारका ट्रस्ट का मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने जो हमने नए साइंस और कॉमर्स 2 विषय इस वर्ष आपने खोले हैं, उन दोनों ही विषयों के लिए आपने अभी भामाशाह महोदय ने घोषणा की है कि उनकी भी बिल्डिंग मोरारका ट्रस्ट के द्वारा बनाई जाएगी। तो निश्चित रूप से भामाशाहों का सहयोग हमेशा रहा है। सरकार निश्चित रूप से ज्यादा काम करती है, लेकिन आपका जो सहयोग रहा है उसके लिए हम सब आपके आभारी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपका जो विजन है उस विजन को हम आगे बढ़ाएंगे और उच्च शिक्षा ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर और एक सामान्य और गरीब परिवार के बच्चे को उच्च शिक्षा का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। आपकी जो सोच है उसको हम इम्प्लीमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपने जो समय दिया उसके लिए आपका पुनः मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।